नागदा में उज्जैन चावड़ा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का करेंगे भूमि पूजन। 35 लाख आबादी को मिलेगा लाभ। सिंघस 2028 और मालवा की कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी के प्रकोष्ठों की बैठक। आज सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। पदाधिकारियों को दिए जाएंगे टास्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सशक्त हुई सैन्य शक्ति, नई ऊंचाइयों पर आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था। पीसीसी चीफ चिट्टू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने छोड़ा। कई घंटों की पूछताछ के बाद किया रिहा। ड्रग्स पैडलर्स के बयान के आधार पर इंदौर ने हिरासत में लिया था। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 10% अधिक बारिश। अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। पन्ना और सतना में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश को 5017 करोड़ रुपए की बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागदा में उज्जैन चावड़ा 98.73 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली यह परियोजना 35 लाख लोगों और 62 गांवों को लाभ पहुंचाएगी। बता दें कि परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम करेगा, जहां इस परियोजना से सिंघस से 2028 उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र के कनेक्टिविटी को नई गति देगी। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक मजबूत होगी। बता दें कि परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग, 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल और 417 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी। बताया दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि राजनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति लगातार मजबूत हो रही, वहीं आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने प्रभु श्री राम से रक्षा मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना भी की। खबर इंदौर से, जहां नाना पटवारी को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। आपको बता दें कि कई घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने रिहा किया, जहां पुलिस का दावा कि नाना पटवारी को उनके वकील के सुपुर्द किया गया। तो देखिए, खबर आपको इंदौर से बता रहे, जहां पर नाना पटवारी को पुलिस ने पूछताछ के बाद अब छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कई घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को रिहा किया। बताया जाए कि पुलिस ने दावा किया कि नाना पटवारी को उनके वकील के सुपुर्द किया गया है। राजेंद्र नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ लेके किसी को डिलीवरी करने जा रहे हैं। तो उसी पे अमल करते हुए हम लोगों ने 2 इरफान खान और ये संजय कौशल को पकड़ा। उन पे 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर उनसे जब्ती की और 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। उनने बताया कि ये माल वो नाना पटवारी और कुलभूषण पटवारी दूसरा मानव गंगवानी को देने जा रहे थे और उसके आधार पे हम लोगों ने उनको भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई, जो भी इनकी बातचीत थी और क्या इनका कनेक्शन था और क्या इनके लिंक्स थे, उनको हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया गया। अभी उस पर और अग्रिम विवेचना जारी है। उनको अभी हम लोगों ने पूछताछ के बाद सुपुर्द किया गया है उनके वकील को। हम लोग अभी नेसेसरी टेक्निकल एविडेंस जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेल, इनकी बातचीत क्या है, कितनी बार बातचीत है, क्या लिंकेज है, कलेक्ट कर रहे हैं। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कॉल डिटेल वगैरह अभी निकाली जा रही है। ये विवेचना में जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अवगत कराएंगे। खबर लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। आज आपको बता दें कि सीएम योगी ने राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और आपका सरल व्यक्तित्व प्रेरणादायक। उन्होंने कहा कि विनम्र व्यवहार, राष्ट्रहित के प्रति है अटूट समर्पण, साथ ही प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और दीर्घायु और यशस्वी जीवन की शुभकामना भी की। तो देखिए, ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है। बता दें कि सीएम योगी ने राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आपका सरल व्यक्तित्व प्रेरणादायक है और विनम्र व्यवहार, राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण है। वही प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है और साथ ही दीर्घायु और यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं।
तो देखिए, ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सीएम योगी ने उन्हें बधाई देते हुए आपका सरल व्यक्तित्व प्रेरणादायक है, ऐसा कहा। साथ ही विनम्र व्यवहार, राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण है और प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। और खबर लखनऊ से, जहां यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। आपको बता दें कि 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए और आईएएस सुधा वर्मा उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बनी, जहां आईएएस डॉक्टर सारिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही आईएएस नेहा शर्मा महानिदेशक बनी और चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव आईएएस अरुण कुमार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन निदेशक बनाया गया। साथ ही आईएएस जे रीभा को अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बता दें कि आईएएस दीपा रंजन संस्कृति विभाग के विशेष सचिव बनी और साथ ही आईएएस संजय कुमार सिंह एक को निदेशक संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं आईएएस विशाल सिंह संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो गए। बता दें कि आईएएस रिया केजरीवाल विशेष सचिव बनी है और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही आईएएस संदीप भाटिया एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बने, जहां आईएएस परीक्षित खटाना बने अपर आयुक्त राज्य कर गौतम बुद्ध नगर। साथ ही आईएएस राकेश कुमार पटेल आजमगढ़ के नए सीटीओ भी बनाए गए। देखिए, ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। बता दें कि 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए और आईएएस सुधा वर्मा को उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बनाया गया। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गए। रूबी, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। बताया जाए कि 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें से सुधा वर्मा को उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बनाया गया। क्या कुछ जानकारी इस पर? जया, देखिए, ये 20 आईएएस अधिकारियों के जो तबादले हुए हैं, निश्चित तौर पे एक बड़ा फेरबदल किया गया है। खास तौर से सुधा वर्मा अब उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बनी गई है और इसके साथ ही साथ डॉक्टर सारिका मोहन को भी महानिरीक्षक का पद दिया गया है। खास तौर से महिलाओं को इसमें ज्यादा तवज्जो दिया गया है। लेकिन जया, एक बात और भी इसमें देखने को मिलती है कि जिस तरीके से 2027 का चुनाव जितना भी नजदीक आता जा रहा है, उस तरीके से यहाँ की जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की, यानी कि जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हो या फिर ये कह सकते हैं जो अधिकारी हैं उनके जो विभाग हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि उनके विभाग भी उनसे छीने जा सकते हैं। कुछ मंत्री हैं, उनमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों के जो जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अधिकारियों के जो थोड़े से पद में इजाफा भी किया गया है। खासतौर से अगर हम आईएएस संजय कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये निदेशक संस्कृति को इनको प्रभार बनाया गया है। खासतौर से अगर हम विशाल सिंह की बात करते हैं, जो सूचना विभाग के निदेशक के साथ साथ उनको संस्कृति विभाग का भी उनका दायित्व दे दिया गया है। और लखनऊ की खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो विशाल सिंह उत्तर प्रदेश में महानिदेशक थे और अब जो उनके साथ एक पद का एक और इजाफा कर दिया गया है, उसमें संस्कृति विभाग को भी उनको दे दिया गया है। तो अब जया, ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों के जो आईएएस हैं उनमें कहीं ना कहीं फेरबदल निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि विभाग में कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक करी थी उसमें अधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिए गए थे कि जो अधिकारी हैं वो पुख्ता तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ विभागों की शिकायतें भी नजर आ रही थी, खासतौर से पर्यटन विभाग की अगर हम बात करते हैं या फिर श्रम विभाग की बात करते हैं, उनमें कई ऐसी बातें निकल के आई थी जो अधिकारियों को फटकार भी लगी थी। तो अब ऐसे में तो देखिए, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। बता दें कि 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जहां आईएएस सुधा वर्मा उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बनाई गई। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और खबर हापुड़ से, जहां कृषि अधिकारी का प्लाईवुड जो है वो छापा मारा गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री के अंदर पकड़ा गया कालाबाजारी का अवैध यूरिया, जहां छापे के दौरान मौके से यूरिया के 25 कट्टे बरामद किए गए। साथ ही कृषि अधिकारी काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बता दें कि मौके पर थाना देहात पुलिस पहुंची, जहां कृषि अधिकारी ने गाड़ी को सील कर पुलिस को सौंपा। साथ ही थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर का पूरा मामला बताया जा रहा। तो देखिए, खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां पर कृषि अधिकारी का प्लाईवुड फैक्ट्री में छापा देखने को मिला। आपको बता दें कि फैक्ट्री के अंदर कालाबाजारी का अवैध यूरिया पकड़ा गया, जहां छापे के दौरान मौके से यूरिया के 25 कट्टे बरामद किए गए। वही कृषि अधिकारी काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बताया जाए कि मौके पर थाना देहात पुलिस पहुंची, साथ ही कृषि अधिकारी ने गाड़ी को सील कर अब पुलिस को सौंप दिया। वही थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है।
पूरा प्रकरण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि यूरिया की खाद की कालाबाजारी को किसी भी हालत में रोका जाएगा। तो इस क्रम में डीएम हापुड़ महोदया जी को हमने अपडेट किया था कि हमें 2 महीने से सूचना मिली थी कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं बाहर से यूरिया आता हुआ देखा गया है। तब से हम इसको दिन रात ट्रैक कर रहे थे और आज बारिश के इस मौसम में जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, हमने इसको रंगे हाथ यहाँ पर इस अनुदानित यूरिया को पकड़ लिया है। 25 कट्टे यूरिया भी ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। बाकी इस फैक्ट्री की और भी जांच की जाएगी। बहुत बड़ा एरिया है ये और इन पर ईसी एक्ट 1955 की धारा 3/7 और बाकी अन्य सख्त धाराओं में मुकदमा लिखाकर एफआईआर दर्ज करी जाएगी। पूरा प्रकरण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो देखिए खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर कृषि अधिकारी का प्लाईवुड फैक्ट्री में छापा देखने को मिला। आपको बता दें कि फैक्ट्री के अंदर कालाबाजारी का अवैध यूरिया पकड़ा गया, जहां छापे के दौरान मौके से यूरिया के 25 कट्टे भी बरामद किए गए। इसके साथ ही कृषि अधिकारी काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बताया जाए कि मौके पर थाना देहात पुलिस पहुंची और कृषि अधिकारी ने गाड़ी को सील कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर महोबा से, जहां लगातार हो रही बारिश के जैतपुर कस्बे में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें कि नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे मकानों में पानी भर गया और मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए, जबकि एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बता दें कि पीड़ितों का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और पिछले 5 वर्षों से नालियों की सफाई नहीं कराई गई। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और एसडीएम कुल पहाड़ से शिकायत पर आर्थिक सहायता व जन निकासी की मांग की है। जो नाले का पानी भरा हुआ है तो नाले की वजह से सारे मकान भर गए हैं और ग्राम प्रधान छोटे लाल से बोला है तो वो कुछ नहीं बोलता है। उसका भाई बोलता है जो सरकारी मास्टर है, वो बोलता है कि हमारे अंडर में नहीं है। और ऐसा हमारा 5 साल पूरा हो गया, 5 साल में एक भी बार यहाँ पे नाले की सफाई नहीं हुई है। और ऐसा हमारे घरों में इसी वजह से पानी भर रहा है। 4-5 घर हैं, अभी भी मकान में पानी भरा हुआ है, हमारे मकान भी गिरने लगे हैं। और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 लोग रहते हैं, कोई नहीं यहाँ पे देखने आया है। जिस दिन से बारिश हो रही है उसी दिन से बराबर पानी भर रहा है। हम लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की, जहां महोबा जिले की धरौन और सुरहा सहकारी समितियों में खरीदा गया सैकड़ों टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा होने से लगातार बारिश में खराब हो रहा है। बता दें कि किसानों से अप्रैल, मई और जून में एमएसपी पर खरीदे गए अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था समय पर नहीं की गई, जहां जिससे भीगी बोरियों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही। वहीं बचाव के लिए डाली गई पॉलीथीन भी फट चुकी है, जबकि सुरहा समिति का खराब अनाज एफसीआई गोदाम से वापस लौटाए जाने की बात भी सामने आई। बता दें कि ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अनाज को सुरक्षित भंडारण में रखने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। टाइम से गल्ला गाड़ी ना आने के कारण, टाइम से गल्ला ना उठने के कारण और मौसम मानसून अधिक बरसने के कारण ये यहाँ पे व्यवस्था ये करवाई गई हैं, पन्नी अन्नी डली हुई हैं। अब मौसम बरस रहा है पानी, तो इसके कारण अब ऊपर से तो ढका हुआ है, अब नीचे से दिक्कतें तो हो रही है, बोरी वोरी डिस्टर्ब हो रही है, खराब हो रही है। अब अनाज तो यहाँ से गोदाम में जाएगा, गोदाम के बाद अन्य जगह वितरण होगा। अब अनाज की स्थिति ये है कि जो ऊपर की बोरी है वो तो सेफ है और जो नीचे नीचे की है, जैसे पानी के भारी जब पानी बरसता है तो नीचे नीचे से तंगी आ जा रही है बोरियों में। काम तो हम पहाड़ में करते हैं, मगर जैसे लेवन नहीं हुई तो लोड करने के लिए आ जाते हैं। गीला मान के बारिश होगी तो गीला गीला तो होगा। हाँ, कल इतनी बारिश हुई है और ऊपर से ढका हुआ है, नीचे तो पानी आ जाएगा। पुलिस की साइबर सेल ने विशेष अभियान के तहत साइबर ठगी से जुड़े 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराकर ठगी की रकम मंगवाते, एटीएम से नकदी निकालकर कमीशन रखते और बाकी रकम गिरोह तक पहुंचाते थे। वहीं जांच में एक खाते में 229 से एनसीआरपी शिकायतें और 3 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ, जबकि दूसरा खाता गुजरात की 13.74 लाख रुपए की साइबर ठगी से जुड़ा मिला। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद कर पूरे साइबर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल द्वारा और साइबर थाने की पुलिस द्वारा 3 अपराधियों को पकड़ा गया है। इन तीनों अपराधियों द्वारा साइबर अपराधियों को
तीन मूल खाते उपलब्ध कराए गए थे। इसमें पहला प्रकरण है जिसमें रामाशय सरोज को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने भी साइबर अपराधियों को अकाउंट उपलब्ध कराया था। इनके अकाउंट में लगभग 13 लाख से अधिक रुपए प्राप्त हुए थे और जो साइबर अपराधियों को कमीशन निकालकर दिया गया था। शेष एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्जी फर्म के नाम पर खाता खोला था और इनके खाते में लगभग 3 करोड़ से अधिक रुपया आया था और 229 शिकायतें इनके खाते के संबंध में दर्ज की गई हैं। इन्होंने आरके फार्मा के नाम से एक अकाउंट बनाया और उसको साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया था। इसी प्रकार एक तीसरे अपराधी जिनका नाम यशवीर सिंह है, इन्होंने भी अकाउंट अपना उपलब्ध कराया था और इसमें साइबर अपराध का पैसा आया था। इस तरह से इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी लिंक जितने अपराधियों से हैं उनको हमारी टीम जांच कर रही है। उनके तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका सगे संबंधी ही ना क्यों ना हो, अगर आपसे अकाउंट मांगे और उनमें अनावश्यक रूप से और इलीगल तरीके से या किसी भी अज्ञात माध्यम से पैसा आए तो उसको तत्काल प्रभाव से NCRP पोर्टल या 1930 पर रिपोर्ट करें, जिससे कि आपको साइबर अपराध से बचा जाए। और जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसा बेल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। बता दें कि उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने, मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, भवन मरम्मत और खराब एम्बुलेंस को जल्द चालू करने के निर्देश दिए। और खबर आजमगढ़ से, जहां नरौली तिरंगा तिराहे के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आग तेजी से फैलने के बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सिधारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जहां यातायात डायवर्ट कराया और राहत कार्य में सहयोग किया। वहीं समय रहते आग पर काबू पाने से आसपास की इमारतों को सुरक्षित बचा लिया गया। बता दें कि जबकि आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और खबर कुशीनगर से, जहां तमकुही राज तरैया सुजान मुख्य मार्ग पर दारू से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बता दें कि ट्रैक्टर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जबकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। और कुशीनगर में विशुनपुरा पुलिस और स्वाट टीम ने बंद घरों में चोरी करने वाले शरारती गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह में शामिल 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया। वहीं आरोपियों के पास से करीब 4 लाख रुपए के जेवरात, 30,000 रुपए से अधिक नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं सभी आरोपियों की जांच में पुलिस जुटी हुई है और उन्हें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एकदिल थाना क्षेत्र के मनियामऊ गांव में तड़के आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जहां हादसे में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की देरी पर नाराजगी जताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। रात को 4 बजे बिजली गिरी आकाशी, उससे जो ऊपर की हटिया टूटी, वो छज्जे के ऊपर गिरी। छज्जे के ऊपर गिरने से क्या है, वो टूट के नीचे आ गया छज्जा। अंदर से जो है ईंटें आई, उसकी जाके पाइप पे चोट लग गई। उनकी पत्नी घायल हुई है और उनका लड़का घायल हुआ है। कह लो कम से कम 50,000 से ऊपर का नुकसान है। प्रशासन की मदद चाहते हैं और उनको भेजा हुआ है केवल वाइफ को। उनका एक्सरे वगैरह होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, इलाज के लिए भेज दिया है उनकी पत्नी को और बच्चे को। तो देखिए खबर आपको इटावा से बताया, जहां पर हादसे में महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस ने कलेक्शन एजेंट से 1.5 लाख रुपए की कथित लूट का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि जांच में सामने आया कि पूरी वारदात का मास्टरमाइंड खुद कलेक्शन एजेंट विपिन तुरहा था, जिसने मालिक के रुपए हड़पने के लिए अपने साले और साथियों के साथ मिलकर फर्जी लूट की साजिश रची थी। वहीं पुलिस के मुताबिक विपिन खुद व्हाट्सएप पर आरोपियों को अपनी लोकेशन भेज रहा था, लेकिन विवाद के दौरान साथियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस और स्वाट टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.40 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिया है। किया गया है। इसमें जो है पूरा जो अनावरण हुआ है वो इस प्रकार से है कि
जो बाइक चला रहा था जो व्यक्ति, उसका नाम है विपिन तुरहा, इसके द्वारा ही पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था। इसका बाइक पे जो पीछे व्यक्ति जा रहा था अमन चौबे, इसके साथ एक सप्ताह पहले किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। उसी विवाद का बदला लेने के लिए विपिन ने अपने कुछ साथियों को कहा कि जो कलेक्शन का पैसा है वो भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम लोग जो है, जो हमारे साथ पीछे व्यक्ति जा रहा है, इसकी पिटाई भी करना अच्छे से। तो इसके द्वारा पूरे इस घटना को कारित करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई। इसके जो साथी आए थे घटनास्थल पे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, 4 जो इसके साथी थे तुरहा के, और 5वां ये स्वयं है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि जो लूट कारित हुई थी वो 3 लाख की नहीं, 1.5 लाख रुपए ही गए थे। उन 1.5 लाख में से 1,40,000 की बरामदगी कर ली गई है। और खबर रायपुर से, जहां कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की बताती कि छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब 6 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य कर दी गई है। वहीं शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी किए गए निर्देश, जहां 1 अप्रैल को आधार मानकर तय होगी बच्चों की आयु। आपको बता दें कि प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं नर्सरी, KG 1 और KG 2 के लिए भी नई आयु सीमा निर्धारित की गई। बता दें कि नए नियम सभी सरकारी निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों पर होंगे लागू और RTI के तहत 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश में भी यही नियम लागू किया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। और आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के हेप्ती ढिया गांव में देर रात दादा और पोते की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बता दें कि जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं बदमाशों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय जगदम्बा प्रसाद यादव और फिर घर में सो रहे उनके 25 वर्षीय पोते शिवांशु यादव उर्फ अंकित की हत्या कर फरार हो गए। वहीं मृतक अंकित के भाई शिव कुमार यादव ने बताया कि मृतक अंकित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था और करीब 3 माह पहले ही घर आया था। वहीं उनका आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर दादा और भाई की हत्या की गई है। वहीं सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा कन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। वहीं परिजनों ने भूमि विवाद की रंजिश पे हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। अंतर्गत सुबह आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित। चलिए बढ़ते अगली खबर की, जहां सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई। बस का अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। वही NH 44 पर बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि हैदराबाद से नेपाल जा रही थी बस, जहां बटोल थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। तो देखिए ये खबर आपको सिवनी से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार यात्री बस जो है ट्रक से टकराई है और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, जहां CM विष्णुदेव साय शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में शामिल होंगे, जहां 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होंगे और 2028 विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रकोष्ठों को टास्क भी दिए जाएंगे। तो देखिए खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज बड़ी बैठक होने जा रही। बताते कि बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, जहां CM विष्णुदेव साय शामिल होंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे NT 24 के साथ। नमस्कार।